आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। डॉक्टर, हॉस्पिटल दवाइयों को देखते हैं तो उन्हें देखकर ही हम घबरा जाते हैं। चाबी, हमें बहुत डर लगता है। तनवीर, लेकिन जब तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी, जब हम हॉस्पिटल गए थे, तब तो तुम नहीं डर रही थी ना? मैं तुम्हारे साथ थी इनफैक्ट, फिर भी तुम चेकअप करवाने अकेली गई थी। अभी कुछ वीक्स पहले की बात है। तब तो तुमने वहाँ डॉक्टर्स को देख के और वो सब ऐसे रिएक्ट नहीं किया था ना? उस वक्त हमें इतना दर्द हो रहा था कि बात है। यहाँ तो सिर्फ एक ही डॉक्टर आई थी, वहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में तो बहुत सारे डॉक्टर्स थे, पर वहाँ तुमने पैनिक नहीं किया था। इसकी कोई तो एक्सप्लेनेशन होगी। मिस फारूकी, आप जासूसी करना बंद करेंगे प्लीज? कम ऑन मिस्टर खान, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ कि हुआ क्या था। जो भी हुआ था बहुत साफ है। तनु को डॉक्टर से बहुत डर लगता है, लेकिन उस वक्त वो बहुत दर्द में थी, तो उसने अपनी एंजाइटी पे कंट्रोल किया। इट्स ओके मिस्टर खान, यही हुआ होगा, लेकिन फिर भी तनवीर, वहाँ तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? अल्लाह कसम जाबी, हम सच कह रहे हैं, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम भी जोया की बातों को बुरा मत मानो, उन्हें बोलने से पहले सोचने की आदत नहीं है। तनु, तुम आराम करो। सोचने ना सोचने वाली कोई बात नहीं। या अल्लाह, पता नहीं ये बुढ़िया किस चीज का बदला ले रही है मुझसे। उसने हसीना को जानबूझ के बुलाया कि अब इतना गुस्सा करने से क्या फायदा अम्मी? जो होना था वो तो हो चुका है। अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने अपने बाल खुद काटे। लेकिन अम्मी, जब आपको विग पहनना नहीं आता तो क्यों पहना आपने? प्लीज अम्मी, नेक्स्ट टाइम ऐसे मत कीजिए। आपने देखा ना कितनी बेइज्जती हुई आज। बेइज्जती? किसकी बेइज्जती हुई? अल्लाह कसम, अब ये दिन आ गया है कि मेरी खुद की औलाद मुझसे इस तरह से बात कर रही है। तुम्हारी बेइज्जती, मेरा हाल देखा है, ये देखा है? अम्मी, आप मुझे गलत समझ रही। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपका कोई मजाक ना बनाए। और आपको क्या लगता है हसीना भी चुप बैठेगी? आई एम श्योर कल तक ये बात पूरी भोपाल को पता होगी। को क्या जरूरत थी बालों में आटा चिपकाने की? छी। हुमैरा सुनना। जिसकी अम्मी ऐसी बचकाना हरकतें करेगी तो उस औलाद को शर्म तो आएगी। आज तो पहला दिन था और अभी से तुम्हें इतना बुरा लगने लग गया। खैर, अच्छी खबर यह है कि आज के बाद जो भी होगा उसके सामने तुम्हें आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन लगेगा। 10 दिन के अंदर अंदर हम तुम्हारी बेटी के हाथों तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकलवाएंगे। फिक्र मत करो रजिया, हम चलेंगे ना तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ने यतीम खाने। दस दिन कह रही है ना तू बुढ़िया। रुक जा तू। तेरा खेल तो मैं आज ही खत्म करके रहूंगी। कैसी बातें करती है मिस फारूकी? आपको पता है तनु बीमार है, तब भी आप। मिस्टर खान, आप
मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं उससे सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इसलिए बहुत बार... पूछ रही थी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप हर बात में इंटरफेयर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। Really? हमारी सगाई हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी हर बात मानूंगी। कुछ भी। मैंने ऐसा करने के लिए कब कहा? अच्छा हुआ आपने नहीं कहा मिस्टर खान, क्योंकि अगर आप कहते मैं तब भी नहीं मानती। देखिए सीधी सीधी ही बात है, ये बहुत ही डेमोक्रेटिक सी सगाई हुई है, राइट? तो मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो अपने उनकी बात गर्दन झुका के यस 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 करके मान लेती हैं। आई बात समझ में? और मैं भी उन आदमियों में से नहीं हूं जो सिर्फ अपनी बीवी के रिमोट कंट्रोल बन के रह जाते हैं। और ये मत समझिएगा कि जो आप कहेंगे मैं मान लूंगा। ओ प्लीज। वैसे हम ये बातें क्यों करें? हम कौन सा हस्बैंड एंड वाइफ बने? अम्मी इधर आओ। ओहो। कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों झगड़ा करते हुए। अभी तो सिर्फ सगाई हुई है और तुम दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे शादी को 10 साल बीत गए। बिल्कुल हस्बैंड एंड वाइफ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। अम्मी आपकी तबीयत खराब है ना? डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा। मैं ठीक हूँ असद। नहीं आप चलिए। असद चलिए अपने कमरे में चलिए। लिखा है कि 2 चम्मच दवा लेने, लेकिन अगर डोज थोड़ी बढ़ा दी जाए तो बड़ी बी की तबीयत और भी बेहतरीन हो जाएगी।